आंखों के सामने घटी और 11 बज के कुछ मिनट से शुरू हुआ और 4 बज के 3 मिनट पे दक्षिण की साइड में जो दक्षिणी भारत से आए हुए कार सेवक थे वो जमीन में बैठे हुए थे और धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे थे। जैसे बैठ के आदमी चलता है उस तरह से वो धीरे धीरे बढ़ रहे थे। एकाएक करीब हमें अंदाजा है 11 के आसपास, 11 बजे इसके आसपास जो है उसी तरफ से रस्सा फेंका गया। 550 वर्षों का इंतजार अब समाप्ति की ओर है, क्या कहेंगे सर? देखिए, हमने 6 दिसंबर 1992 देखा है और मैं 22 तारीख के लिए भी मैं उसको देखने के लिए हूँ। मैं यहीं अयोध्या में मैं सन 60 से रह रहा हूँ और ये 2023-24 का सत्र है। इसके पीछे एक लंबी लड़ाई थी। उस लंबी लड़ाई को जीतने के बाद ये जिस दिन से इसका शिलान्यास यहाँ हुआ, जिस दिन से राम प्रकट की पिछले वर्ष मोदी जी आए और उन्होंने किया, उससे सभी लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब ये मंदिर बन के तैयार होगा। 22 तारीख जो निकाला गया है वो धर्मार्थियों, शास्त्रार्थियों, जो भी इसके लिए उपयोगी व्यक्ति थे उन लोगों ने इसके संजोग को, शायद को निकाला है। 1992 भी आपने देखा, आपने बताया, और आज आप 2024 भी देख रहे हैं और 22 जनवरी वो तारीख होने वाली है जिस दिन रामलला अपने घर आए। कभी सोचा था इस दिन को आप देख पाएंगे? नहीं, ये जब 6 दिसंबर 1992 को हमारे सामने गिरा था और हमारे साथ एक अच्छी टीम थी। उस समय पढ़े लिखे लोग, एक डायरेक्टर R.K. सिंह साहब थे, डॉक्टर अरविंद सिंह थे, मैं था। और उस समय जो लोग इसमें लगे हुए थे और जहां इसकी पूरी योजना रचना जो भी बनी, उस समय तक लोग ये नहीं समझते थे कि इसका ये स्वरूप होगा जो 6 दिसंबर को हुआ। लेकिन 6 दिसंबर 92 के होने के बाद ये लगता था कि अगर हम लोगों की जिंदगी में ही इसका शिलान्यास हो जाए और मंदिर बन जाए तो ये दोनों उपयुक्तियाँ जो हम देख रहे हैं, अपने सामने देख रहे हैं, इसके लिए हम सोचते हैं कि 494 वर्ष की जो एक लंबी लड़ाई थी 1528 के बाद, तो अब मुझे ये लगता है कि ये उपयोगी समय बहुत कम लोग ऐसे चश्मदीद होंगे जो इनको देखेंगे। उस रोल में भी देखा था, इस रोल में भी देख रहे हैं। आपने बोला कि आपने उस टाइम भी देखा था, वो चश्मदीन है जो बाबरी विध्वंस से लेकर आज तक है। तो आप उस घटनाक्रम को थोड़ा समझाएंगे। बाबरी विध्वंस हुआ, उसका कार सेवकों को जो गोली चलाई गई और अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर गोली नहीं चलाते तो लोकतंत्र नहीं बचता। तो आप पूरी घटना को एक बार, जो लोग नहीं देख पाए थे, जो सुनते आ रहे हैं, तो आप उनको बताएं क्या हुआ था, ये पूरी घटना क्या थी? देखिए, 6 दिसंबर 1992 से पहले जो घटनाएं हो गई थी उसने आवेशित कर दिया था सभी कार सेवकों को। और ये कार सेवक जो बहुत दूर दूर से आए थे, ये पैदल चल के आए, गांव में रह के आए, तो उनमें एक उत्तेजना थी और उनका ये कहना था कि हम यहाँ बार बार नहीं आएंगे और हम इस जो ये मास्क बना हुआ है, हम उसको बाबरी मस्जिद नहीं कहते, वो एक मास्क जो बना हुआ था राम जन्मभूमि का, जो पहले स्ट्रक्चर था जिसको तोड़ा गया था मीर बाकी के द्वारा, उस मास्क को जो है पे कोई जो सनातनी हैं उनको ये विश्वास नहीं हो रहा था। मंदिर में अंदर पूजा जरूर हो रही थी, लेकिन उसे देखने पे हर आदमी में एक उद्वेग होता था, एक आवेश होता था कि हमारे राम जी जो है जब तक खुले में कायदे से अच्छे स्थान पे न बैठें, जिनके आदर्श को हर एंगल से सराहा गया है। रामचंद्र जी पुरुषोत्तम भी कहे गए हैं, राजा भी कहे गए हैं। उनके जो भी रूप थे वो ऐसे रूप थे कि समाज में जो, जैसे गांधी जी की सोच थी, ऐसा हो, सारे गरीब आगे बढ़ें, जो सोच हो, इसी तरीके से उस जमाने में उससे बढ़ के उनकी सोच थी। और उन्होंने जो अपना राजपाट चलाया वो उन्होंने आदर्श कायम किया है। उन्होंने यहाँ आदर्श कायम किया, उसी आदर्श पे लोग चलना चाहते हैं। और उस समय जो घटना घटी वो मेरे आंखों के सामने घटी और 11 बज के कुछ मिनट से शुरू हुआ और 4 बज के 3 मिनट पे जो आपने बताया शुरू हुआ, क्या हुआ था, कैसे गिराया गया, कैसे क्या हुआ पूरा? जब उसमें जो कार सेवक थे, दक्षिण की साइड में चारों तरफ से कार सेवक बैठे हुए थे। दक्षिण की साइड में जो दक्षिणी भारत से आए हुए कार सेवक थे वो जमीन में बैठे हुए थे और धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे थे।
जैसे बैठ के आदमी चलता है उस तरह से वो धीरे धीरे बढ़ रहे थे। एकाएक करीब हमें अंदाजा है 11 के आसपास, 11 बजे इसके आसपास जो है उसी तरफ से रस्सा फेंका गया उसके ऊपर, और उस रस्से पे जैसे बंदर चढ़ जाते हैं, जो जितनी तेजी, जितनी आप ये समझ लीजिए जितना आवेश था उनमें कि वो उस पे उसी रस्सी के सहारे जो उनका रास्ता रुका हुआ था उस पर चढ़ गए। और चढ़ने के बाद उन्होंने जो उत्तरी किनारे पे जो मास्क बना हुआ है, जैसे 3 मास्क बने हुए हैं जहाँ केंद्र पे पूजा होती थी, उत्तरी किनारे पे जो मास्क बना हुआ था उस पर खड़े होके पहले उन्होंने झंडा फहराया, फिर उसको तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो इतना मजबूत बना हुआ था कि ऊपर से वो किसी तरह नहीं टूट सकता था। लेकिन चूंकि सभी लोग आए थे, हर आदमी का अपना अनुभव था, वो ऊंचाई पे था उत्तरी किनारा, इसलिए जैसे जैसे उसका ईंटा साफ किया गया तैसे वो अपने आप जो है वो जब जो उस पे चढ़े हुए थे हमारे कार सेवक, उनको बार बार कहा गया कि आप उतर आइए, लेकिन जल्दी उतरिए, लेकिन वो झंडा को फहराने में अपनी मस्ती में इतना उतावले थे कि वो किसी भी तरह से उतरना नहीं चाहते थे। अंत में उसमें कार सेवकों की पहले मास्क में। अभी आपने बताया जब कार सेवकों को गोली चलाई गई थी तब का क्या नजारा था, क्या दृश्य था, क्योंकि ये बहुत भयावह दृश्य होगा कि जब हम सोचते हैं, अपने बारे में पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि बहुत भयावह। आपने तो देखा था, तो क्या दृश्य था उस टाइम? जो कार सेवकों के ऊपर जब गोली चली थी ये इस समय से पहले था। उस समय मुलायम सिंह की सरकार थी, और मुलायम सिंह की सरकार ये जो भी हमारे सुरक्षा में लगे हुए हैं, इनको ये कहा जाता है, इवन मिलिट्री को भी कहा जाता है, जो उनको जो डायरेक्शन दिया जाता है, कभी भी जनता के ऊपर गोली नहीं चलाने के लिए उनको ये डायरेक्शन। लेकिन ये पहली बार हमने देखा कि उनको कहाँ से आर्डर था या किन परिस्थितियों में उन्होंने ऊपर से गोली चलाना शुरू किया, और सारे कार से जमीन से धीरे धीरे चल रहे थे। वहाँ कोई ऐसा न उनके हाथ में कुछ था न कोई, लेकिन वो जैसे सत्ता का एक मद होता है, उस मद में वो उन्होंने गोली चलवाई, और गोली चलवाने पे जो कार सेवक हमारे यहाँ से वहाँ तक मरे तो उसमें उनकी गणना नहीं की जा सकती। ऑफिशियल फिगर तो हमेशा कम दिखाया जाता है, लेकिन उस समय मरने वालों की तादाद ऐसा लगता था कि वहाँ से जो उठा के यहाँ फेंके गए उसमें से गिनती केवल 40 की दी गई, और सारी उस समय की सरकार ने उनकी जनसंख्या को बचा लिया बताने से कि कहीं उस आवेश में रिएक्शन ना हो जाए, आंदोलन ना हो जाए। लेकिन धीरे धीरे लोगों को ये पता लगा कि ये घटना इस प्रकार से हुई है, इसलिए वो आवेशित तो थे ही। और उस 30 अक्टूबर और 2 नवंबर की घटना के बाद जब ये हुआ, सरकार ये गिरी, दूसरी सरकार आई कल्याण सिंह जी की, तो कल्याण सिंह जी की देखिए उनमें कितना साहस था। उन्होंने कहा किसी जनता पे कोई गोली नहीं चलेगी, और सारी जिम्मेदारी उन्होंने स्वयं ले ली। स्वयं लेने के बाद उन्होंने कहा जो भी हमें दंड देना है वो दीजिए। और इवन इतनी कहा जाता है कि कल्याण सिंह जी ने ये घटना होने के बाद अपनी जिम्मेदारी लेते हुए सरकार को अपना इस्तीफा दे दिया कि ये मेरा इस्तीफा है, ये गलती मेरी है। तो और उस समय ये भी एक बात कही जाती है कि जब कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी तब ये आदेश भी नहीं मिला था, उसके बाद भी गोली चलाई गई। अब उस आदेश और ना आदेश ना मिलने का ऐसा कोई हमारे पास इसका साक्ष्य नहीं आया। लेकिन जो आपने अभी ये कहा कि कल्याण सिंह ने ये कहा कि मुझसे गलती हो गई, ऐसा नहीं कहा। कल्याण सिंह ने ये कहा था, माननीय कल्याण सिंह ने, कि इस घटना की सारी जिम्मेदारी मेरी है। गलती और जिम्मेदारी दोनों में फर्क है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी लिया और जिम्मेदारी के तहत उन्होंने वहां से इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद केवल उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं गई, उस इस्तीफा के बाद 4 सरकारें गई, मध्य प्रदेश की गई, हिमाचल प्रदेश की गई, राजस्थान की गई, जहां जहां बीजेपी की सरकार थी, चारों सरकारें जो है केंद्र सरकार ने। आज कार सेवकों की बात करें या फिर कल्याण सिंह भी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, तो आज इन लोगों की आत्मा को कितनी शांति मिलेगी जब राम मंदिर बनना है? इनको शांति यहाँ भी मिल रही, जो ऊपर चले गए हैं उनको शांति वहाँ भी मिल रही होगी। और वो ये देख रहे हैं कि जिस दिन 22 आ जाएगा, अभी तो स्ट्रक्चर बन रहा है, अलग उनको रख के उनको जो है रखा गया है अपने राम जी को। जिस दिन वो अपने उचित स्थान पे जाएंगे और उस दिन जब सभी लोग पूरे देश में अपनी शाम को दिवाली बनाएंगे और उस समय मंदिरों में जलसा होगा, गांव-गांव में जलसा होगा,
तो उस जलसे से पूरे अपने देश और प्रदेश को ही नहीं, पूरे संसार को एक संदेश जाएगा कि रामचंद्र जी जो है हमारे ही नहीं विश्व के इस तरह के महानतम व्यक्ति थे कि जिनके आदर्शों पे, उनके आचरण पे सारे लोगों को चलना चाहिए और वो विश्व के स्तर पर माने जाएंगे। अच्छा, अयोध्या में महंत जी जो ये उत्सव हो रहा है उसके बाद में क्या लग रहा है कि वाकई सतयुग में ही हम लोग जी रहे हैं? जी, सतयुग में जी रहे हैं एकदम। सिया राम मैं सब जग जानिए, करहु प्रणाम जो ये जुग पाने। एक जमाना कहते हैं जब राम जी को अयोध्या का राज सिंहासन मिलना था तो पूरी अयोध्या नगरी ऐसे ही झूमी थी, और आज भी वही दिन है जब राम लला 22 जनवरी को आएंगे तो पूरी अयोध्या में वैसा ही उत्सव, वैसी ही रौनक, वैसी दिव्यता देखने को मिल रही है। तो क्या वाकई ऐसा ही सतयुग जैसा अनुभूति हो रही है आपको? जी देखिए, हम इतना महाराज जी ने देखा है सतयुग न मैंने देखा, लेकिन जो तो होगा, जो हमने पढ़ा है और जो हमने समझा है, हमें उससे ये लगता है कि हम उस युग के बराबर जो उस युग में खुशी हुई होगी वो उससे कम नहीं इस युग में खुशी है, क्योंकि सारा संसार जो आप देख लीजिए, अयोध्या पूरा देख लीजिए, सारे लोग खुशियों में। आप लोगों की तो उम्र इतनी हो गई है, जैसे हम रामायण देखते हैं तो रामायण में दिखाता है कि राम जी राजा बनेंगे, पूरी प्रजा बहुत प्रसन्न थी। अब राम जी अयोध्या आ रहे हैं तो संत प्रजा कहे तो सभी लोग इस बार भी बहुत खुश लग रहे हैं। कितने खुश है संत? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। हम लोग 1990 से यहाँ हम लोग भी हैं और पहले भी रहते थे, आज भी हैं और भी रहेंगे यहाँ। अभी खूब जय जयकार हो रहा है, पूरे अयोध्या में विकास हो रहा है चारों तरफ से चौतरफा। और मैं बिहार के रहने वाला हूँ, लेकिन अब पूरा जीवन हमारे अयोध्या में बीत रहा है संतों में। और सभी जितना भी हमारे धर्म प्रेमी है, साधु संत हैं, धर्मावलंबी हैं, वो सबसे मेरा विनती है कि सब जहाँ भी हों वो हमारे आवाज़ सुनते होंगे। वो आप लोग 22-23 आगे पीछे जब भी आप लोग के इच्छा हो, आप प्रभु के दर्शन में जरूर निमंत्रण है। अगर देखा जाए तो 22 जनवरी वो तारीख होने वाली है और अयोध्या पूरी भव्यता से सजी हुई है। सभी लोग इंतजार कर रहे हैं बहुत बेसब्री से। बहुत आपको अच्छा लग रहा है कि अब आपकी नगरी में दूर दराज से लोग आ रहे हैं राम लला के दर्शन करने के लिए, इतनी भव्यता देखने को मिल रही है। इतना ये इस अवसर पर इतना ही नहीं है, इस अवसर की उपयोगिता के लिए जो मोदी जी की और योगी जी की सरकार ने यहाँ पहुँचने के लिए, यहाँ व्यवस्था के लिए जो विकास उन्होंने किया है, जिस तरह लोग यहाँ आएंगे रहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यहाँ हवाई अड्डा बना है वाल्मीकि जी की जगह, यहाँ मेडिकल कॉलेज बना है, यहाँ आप 4 लेन की रोड देख लीजिए, जो पूरा रोड देखिए एकदम चकचका रहा है। सिया राम में हो रहा है, जिधर भी जाते हैं जय श्री राम का नारा उन्होंने इसलिए दिया है कि उस स्तर की सुविधाएं भी दी गई हैं कि यही नहीं हो सकता है। जो अभी तक सूचनाएं आ रही कि 50-60 देशों के लोग यहाँ आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से मैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों में जाता हूँ कि सभी लगभग करीब 100 देश के लोग, जो उनके प्रतिनिधि, एम्बेसडर्स, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष, ऐसे सभी लोग यहाँ पार्टिसिपेट उस समय करेंगे। और ऐसा यहाँ विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो व्यवस्था बनाई गई है वो सभी लोगों के लिए अद्वितीय होगी। उनके रहने, खाने, आने जाने और सारी चीज़ों की व्यवस्था की गई है। हाँ, एक चीज़ मैं ये कहूँगा ज़रूर, जो 30 अक्टूबर की बात हो रही थी और 6 दिसंबर की, 6 दिसंबर में इतनी ज़बरदस्त उसी तरह फोर्स लगाई गई थी जैसे 2 नवंबर और 30 अक्टूबर को लगाई गई थी। फोर्स में कोई कमी नहीं थी, शासन की व्यवस्था में कोई कमी नहीं थी, लेकिन कार सेवकों में इतना आवेश था, कार सेवकों में इतनी उमंग थी कि उन्होंने सारे रास्ते को तोड़ के मतलब जो भी जितनी चीज़ें हैं, जल में व्यवस्था की गई थी, इधर से कोई ना आवे, रोड से कोई ना आवे, हवाई जहाज़ से कोई ना आवे, ट्रेन से कोई ना आवे, इसके बावजूद भी कार सेवक यहाँ आए, रहे और कार सेवा का अपना अंजाम दिया, जिसका ये स्वरूप है कि 4:13 पे मेरी गणना से, जो मैंने देखा था अपनी गणना, 4:13 पे तीनों मास्क गिर गए और उसके बाद कर्फ्यू लग गया। ये इस तरह की व्यवस्था थी। तो इससे हम लोग ये समझते हैं कि ये कितने लोग इसमें आए, मर गए, जीवित नहीं हैं, सुना था। और उन लोगों को, उनकी आत्माएं वहाँ प्रसन्न होंगी जहाँ वो होंगे, जिस स्वरूप में होंगे, क्योंकि इसमें कई स्टेप में युद्ध लड़ा गया है। साधुओं ने युद्ध लड़ा है, राजाओं ने युद्ध लड़ा है। हर बार इसके जो स्टेप लड़े गए,
लेकिन कभी उस समय तक कम सफलता मिली। सफलता आके 6 दिसंबर 1992 को मिली और उसके बाद जो है ये स्वरूप आया जो 22 तारीख को आपके सामने आ रहा। सारा जग जो है खुश है और सारे लोग प्रफुल्लित हो रहे हैं उसको देखने के लिए। ये प्रोफेसर साहब थे जिन्होंने अपनी आंखन देखी घटना बताई। अगर आप बात करें तो हम सरयू घाट पर मौजूद है। अयोध्या का ये वो सरयू घाट है जहां पर आप देख सकते हैं तो रामलला के आने की दिव्यता भव्यता को आप भी महसूस कर पाएंगे। रामलला के आने पर जोरों शोरों से प्रोग्राम किया जा रहा है। यहाँ पर पूरी तैयारियां जोरों शोरों पर, हर कोई उत्साहित है। हर कोई चाहता है रामलला के स्वागत में कोई कमी ना रहे। रामलला क्योंकि 550 वर्षों का इंतजार कोई छोटा नहीं होता। कहते हैं कि प्रेम बहुत तरह का होता है। एक यशोदा और कृष्ण का देखा था, एक कौशल्या और राम का देखा था, लेकिन एक प्रेम योगी आदित्यनाथ और रामलला का देखा है। जब रामलला को योगी आदित्यनाथ ने टेंट हाउस से उठाकर अस्थाई टेंट हाउस में बिठाया था तो सबकी आंखें नम हो गई थी, क्योंकि ये वो क्षण था जिसका पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा था। और ये क्षण जब सबके सामने आया तो पूरा देश भावुक हो उठा। और अब ये क्षण बहुत जल्दी 22 जनवरी को आने वाला है और हर कोई इसके स्वागत की तैयारी कर रहा है। कैमरे के पीछे मेरे साथी अभिनेंद्र, मेरा नाम है स्तुति पाठक। देखते रहिए स्टार भारत न्यूज।